टाइम डिस्टेंस आपका चल रहा है और आज नया टाइप भी शुरू होने वाला है। समझ में सबको आ रहा है? एक बार हम फिर से आप लोगों से पूछना चाहेंगे, वो जो रेशियो वाली बात मैंने आपको समझाया था वो आपके दिमाग में है कि नहीं है? एक बार फिर से पूछना चाहेंगे। खड़े हो जाइए। हाँ, बताइए। अगर कहीं पर दो केस है और दोनों केस में दूरी बराबर हो गई तो चाल और समय में कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही तो गलती हो गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े और एक घटे तो दूसरा भी घटे। यहां पर अगर दो केस दिए गए हैं, डिस्टेंस अगर आपका इक्वल हो जाए तो क्या रिलेशन होगा एस और टी में? खड़े हो जाइए आप। यस, उल्टा हो जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैथमेटिकली क्या बोलेंगे हम S1 T1 टाइप से? S1 अपॉन T1 इज इक्वल टू S2 अपॉन T2। ये तो फिर कहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आपका? सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहाँ हुआ है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या है? S1 बटा T2। क्यों घुमा फिरा के बोल रहे हैं इसको? सीधे बोलिए ना, S1 अपॉन S2 बराबर T2 बटा T1। सीधा सीधा बोलिए, ठीक है। चलिए बैठ जाइए। आप समझ गए? गलत थे आप। चलिए आप बताइए। आप यस, पीछे। चलिए, दो केस है, दोनों केस में टाइम अगर इक्वल हो जाए तो D और S में कैसा रिलेशन होगा? मैथमेटिकली बताइए। D और S में क्या होगा? डायरेक्ट है रिलेशन। तो क्या होगा उसमें? D1 अपॉन D2 इक्वल टू S1 अपॉन S2। सही बोला है। अब एक और बचा है, किसको कांस्टेंट करना है? अब स्पीड कांस्टेंट करना है ना। चलिए मैं पूछ लेता हूं अब बच्चियों से। चलिएगा आप। हाँ, आप बैठी हुई लास्ट में, बताइएगा। दो केस है, बैठ के बताइए। दो केस है। हाँ, फिर भी कल आई थी, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कल मैंने सबको बोला था जो भी बच्चे, जिस बच्चे का भी छूटा हुआ है वो अवश्य YouTube पे जो क्लास है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक दिन बीच में संडे भी था, क्लास कवर कर ले। कम से कम 1-2 क्लास तो कवर किया होगा आपने। हाँ, तो अब बता पाएंगे आप। चलिए बताइए, क्योंकि फिर फायदा नहीं मिलेगा ना। अभी आप बैठेंगे पढ़ेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए पीछे पीछे की चीजें दोहराना जरूरी है। तो इस बार क्या कांस्टेंट था? स्पीड। दो केस है, अगर स्पीड आपका कांस्टेंट हो जाए तो बताइएगा D1 T1 D2 T2 में क्या रिलेशन होगा? अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो, चाल कांस्टेंट हो जाए तो क्या रिलेशन होगा? बताइए। चाल अगर कांस्टेंट हो जाए, अभी आप नहीं समझी हैं, YouTube पे जाके देखिए। जैसे कि अगर दो लोगों की चालें नियत हो जाएं, दो लोगों की चालें नियत हो जाएं, एक अधिक समय तक चल रहा है तो वह अधिक दूरी तय कर लेगा, एक कम समय तक चल रहा है तो वो कम दूरी तय करेगा। समझिए, समय अधिक तो दूरी अधिक, समय कम तो दूरी कम। कैसा रिलेशन हो गया? सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा? D1 अपॉन में D2 बराबर T1 अपॉन में T2। ये दिमाग में रहना चाहिए सबके। ये आपको बताया गया। देखिए, क्लास आपकी लाइव कर रखी गई है YouTube पे, कि जो भी बच्चे नए आ रहे हैं उनका जो कुछ पढ़ाया गया छूटे ना। अब आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास को कवर करिए। अनिवार्य रूप से आज बैठकर क्लास के बाद आप जाइएगा और कोई भी बच्चा जिसका छूटा हुआ है ये आज बैठ के कवर कर लेगा, नहीं तो आगे की चीजें कुछ भी समझ में आने वाली नहीं है। दो काम करना है आपको, पूरा पूरा अलजेब्रा कवर करना है और स्पीड टाइम डिस्टेंस कवर करना है। अगर नहीं कवर करेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। और ठीक है, अगर अलजेब्रा ना भी पढ़ें आप, लेकिन फिर भी आपको एडवांस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस चलेगा आपका, हो सकता हो कि एडवांस आपका चला जाए अगले साल तक। आपका एडवांस अलजेब्रा सेक्शन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, तो 2 महीने तो लगेगा ही कराने में, हो सके और ज़्यादा लग जाए।
तो इसलिए आपको कम से कम, वैसे तो आप दोनों कवर कर लेंगी ना यूट्यूब से। आपको अगर किसी बच्चे का यूट्यूब से ठीक है नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास के बाद एक्सपर्ट भी होते हैं, उनसे बैठ के डिस्कस कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए यूट्यूब पे और लगातार एक एक सवाल 9:30 बजे के बाद या 10 बजे के बाद 2 घंटे बैठ जाइए, 3 घंटे वहां बैठ जाइए, बैठ के कवर कर लीजिए, वो समझा देंगे एक एक चीज। हर बच्चे को कह रहा हूं। आप भी नए हैं क्या? आप पुराने हैं ना? हाँ, तो फिर क्यों नहीं बता पाए हैं आप? चलिए अब आ जाइए, हम लोग अपने काम पे लौटते हैं। मैं डेली पूछूंगा आप लोगों से। स्पीड टाइम डिस्टेंस में आइए बच्चों। देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन है, 44। एक कार का चालक 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है। वह 120 मीटर आगे एक बस को देखता है जो 30 सेकंड के बाद 80 मीटर पीछे हो जाती है। बस की गति क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए एक बार गैप कवर हो रहा है और फिर गैप क्रिएट भी हो जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये किससे होता है? सापेक्षिक चाल से होता है। जैसे कि मान लिया आप कार चालक हैं, ठीक है, आप कार चालक हैं, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप कार चला रहे हैं। अपने से कितना आगे? 120 मीटर आगे एक बस को आप देखते हैं। बस की चाल हो गई मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखिएगा, 120 मीटर आगे आप एक बस को देखते हैं। कार चला रहे हैं आप 56 की स्पीड से, 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अपने से 120 मीटर आगे एक बस को देखते हैं, उसमें भी गति है, ये भी चल रही है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो बोला गया है आप 30 सेकंड के बाद बस को 80 मीटर पीछे छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस बस को पकड़ेंगे। पहले तो ओवरटेक करके ही आगे बढ़ेंगे ना आप। 80 मीटर पीछे छोड़ने का मतलब आगे कहीं जाकर आप आगे निकल जा रहे हैं और बस क्या है? 80 मीटर पीछे हो जा रही है। ऐसा करने के लिए आपको पहले बस को ओवरटेक करना होगा। ओवरटेक के लिए टच करेंगे, पकड़ेंगे, टच नहीं करिएगा, ठीक है, गाड़ी में डेंट आ जाएगा आपके। तो क्या करिएगा? पहले उसको वहां तक पहुंचिएगा, बस तक पहुंचेंगे आप। तो बस को पकड़ने के लिए, बस तक पहुंचने के लिए आपको गैप कितने का कवर करना होगा? केवल 120 मीटर का। यहां पर बस है और यहां कार है, यानी कि आप कार में बैठे हुए हैं। यहां पहले इस स्थिति में आप पहुंचेंगे। इस स्थिति में पहुंचने के लिए आपको गैप कवर करना होगा कितने का? 120 मीटर का गैप कवर करना होगा। आपको पता है मिलने पकड़ने के लिए केवल गैप कवर करना होता है। सापेक्षिक चाल से ये काम होता है, रिलेटिव स्पीड से ये काम होता है। आपने बस को पकड़ लिया यहां पर। अब क्या होगा? बस में भी गति है, बस भी आगे बढ़ेगी और आप भी आगे बढ़ के कितना आगे हो जाएंगे? इससे 80 मीटर आगे हो जाएंगे। यहां पर बस की स्थिति है, देखिए ये स्थिति बनेगी। अब क्या होगा? बस आपके पीछे ही रहेगी, आप लगातार क्या होंगे? आगे निकलते रहेंगे। बस भी चल रही है, इस पोजीशन से बस यहां आएगी तो आप यहां से यहां आ जाएंगे और बस से आप कितना आगे हो गए? 80 मीटर आगे हो गए। आया समझ में? तो वहां पर तो आपने पहले 120 मीटर का गैप कवर किया है और फिर आपका 80 मीटर का गैप आपने क्या किया है? क्रिएट भी किया है। आया समझ में? तो ये दोनों काम किससे होंगे? सापेक्षिक चाल से होंगे। भाई दूरी तो दोनों की अलग अलग तय होगी, अपनी अपनी चाल से दूरी दोनों अलग अलग तय करेंगे, लेकिन सापेक्षिक चाल से क्या होगा? गैप 120 मीटर का कवर होगा और 80 मीटर का गैप क्रिएट होगा। इतनी बात किसको समझ में नहीं आई वो हमको बताए। गैप कवर होने वाली बात, गैप क्रिएट होने वाली बात आपको नहीं समझ में आई है, और किस बच्चे को नहीं समझ में आया है वो बताए। बताइए। लीवोलन वाले मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए इस चीज को। देखिए मान लिया आप कार चला रही हैं, आप यहां हैं, ठीक है, एक बस आप अपने से आगे देख रही हैं, 120 मीटर आगे एक बस देख रही हैं, बस भी चल रही है, बस में चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं पूछूं आप बस को कब पकड़ लेंगी, आप बस को कब पकड़ेंगी, तो यहां पर स्थिति पकड़ने की अगर बात की जाए
तो जब 120 मीटर का गैप आप कवर कर लेंगी तो बस आपके द्वारा पकड़ा जाएगा। अभी तक तो हम इतना सवाल बहुत कर चुके हैं, चोर को पकड़ने का समय, लड़के को पकड़ने का समय, बहुत ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो पकड़ने में, एक मिनट रुक जाइएगा, पकड़ने में केवल आपको कितना गैप कवर करना होगा? 120 मीटर का गैप कवर करना होगा। आप इससे सहमत हैं कि ये पकड़ने वाला काम, मतलब 120 किलोमीटर का गैप जब कवर होगा तो पकड़ने वाला काम कंप्लीट होगा। और इस पकड़ने वाले काम के लिए क्या जरूरी है? सापेक्षिक चाल। आया समझ में? 120 मीटर का गैप कवर करने के लिए, पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 120 मीटर का गैप कवर करना होगा। और ये 120 मीटर का गैप कवर किससे होता है? सापेक्षिक चाल से, रिलेटिव स्पीड से। इसमें कोई डाउट? तो बस यहां और कार यहां, कार में आप बैठी हुई हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन में आने के लिए आपको सापेक्षिक चाल से 120 मीटर का गैप कवर करना होगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? किसमें कोई डाउट है? ठीक। अब ये पोजीशन पे आप पहुंच चुकी हैं, बस को आपने पकड़ लिया है, अभी रुका कोई नहीं है, बस भी चल रही है, कार भी चल रही है। और अब क्या होगा? बस भी आगे बढ़ेगी, कार भी आगे बढ़ेगी, लेकिन आप आप बस से 80 मीटर आगे निकल जा रही हैं। तो ये भी अपना, बस भी चल रही है और कार भी चल रही है। तो यहां पर आकर आप दोनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा? 80 मीटर का हो जाएगा। हाँ, तो ये सारी कहानी कितने देर में हुई है? 30 सेकंड में हुई है। आया समझ में? सारा स्टोरी जो भी कहानी है ये कितने देर में घटित हुआ है? 30 सेकंड में। 80 मीटर पीछे हो जाता है कौन? बस। तो ऐसा थोड़ी है कि बस वापस मुड़ गया है, बस वापस नहीं मुड़ा है। आपकी स्पीड ज्यादा है, आपने बस को ओवरटेक किया। तो आप रोड पे देखते हैं कि नहीं, आप अगर तेज साइकिल चलाएं तो बाइक वाला पीछे हो जाता है कि नहीं? आपसे होता है कि नहीं? कभी कभी हो जाता है ऐसा। लेकिन छोड़िए, रिक्शे वाले का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप तेज साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो रिक्शा वाला पीछे हो जाता है कि नहीं? जबकि रिक्शे वाले की भी गति होती है और आपकी भी गति होती है। आपकी चाल ज्यादा होगी तो रिक्शा वाला भले चल रहा है लेकिन वो लगातार आपसे पीछे हो जाएगा और आप उससे आगे निकल जाएंगे। आया समझ में? रोड की स्थिति देख लीजिए, रोड पे ऐसा होता है। ओवरटेक किया आपने बस को, ओवरटेक करके बस भी चल रहा है, ऐसा थोड़ी बस वहीं रुक गया। कार भी चल रहा है, कार में आप बैठी हुई हैं, तो आप लगातार बस से क्या होती जाएंगी? आगे होती जाएंगी। और कितना आगे होती जाएंगी? अपनी सापेक्षिक चाल के हिसाब से आप आगे होती जाएंगी। आया समझ में? क्लियर है? तो गैप कवर और गैप क्रिएट, ये दोनों घटनाएं कितनी देर में घटित हुई हैं? 30 सेकंड में। 30 सेकंड में ऐसा हुआ है। 30 सेकंड में जो बस 120 मीटर आगे दिखाई दे रही थी वो 80 मीटर पीछे हो गई है। आया समझ में? जो बस आपकी 120 मीटर आगे दिखाई दे रही थी, 30 सेकंड में वो बस क्या हो गई है? 80 मीटर पीछे हो गई है। क्लियर है सारे बच्चों को? यही तो होगा। देखिए ये स्थिति है, पहले ओवरटेक करने की बात आएगी तो बस से कार मिलेगी यहां पर। और इस घटना में, ये जो जहां बस और कार मिली हैं, इस घटना में कितने का गैप कवर होगा? 120 मीटर का गैप कवर होगा। मिलने में यही गैप कवर कराना पड़ेगा, 120 मीटर का गैप। ये 120 मीटर का गैप कवर किससे होगा? रिलेटिव स्पीड से। आ गया समझ में? अब ओवरटेक करके आप आगे निकल रहे हैं, बस भी आगे चल रही है लेकिन बस की स्पीड कम है, इसलिए आप इस पोजीशन में पहुंचेंगे, बस से 80 मीटर आगे निकल जाएंगे। आया समझ में? बस यहां रहेगी, यहां से डिस्टेंस मत ले रहिएगा, बस यहां रुकी थोड़ी है, बस भी आगे चल रही है, आप भी आगे चल रहे हैं। तो 80 मीटर आप आगे निकल चुके हैं बाई कार। तो 80 मीटर आगे निकलने की घटना आपकी बताइए, इसमें भी तो गैप क्रिएट हुआ है। 80 मीटर आगे निकलना मतलब यहां भी गैप क्रिएट हुआ है। और गैप कवर या गैप क्रिएट किससे होता है? रिलेटिव स्पीड से, सापेक्षिक चाल से। तो ये दोनों घटनाएं, 120 मीटर का गैप कवर करना और 120 मीटर का गैप क्रिएट करना, बताइए, सॉरी 80 मीटर का गैप क्रिएट करना, ये दोनों के दोनों आपकी घटनाएं कितनी देर में घटित हुई हैं? 80 सेकंड में। अच्छा सॉरी 30 सेकंड में, 30 सेकंड में हुई हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? तो कुल मिला के सापेक्षिक चाल से आपकी तय दूरी जो हो जाएगी 120 प्लस 80 यानी कि 200 मीटर। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। ठीक,
तो सापेक्षिक चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में समय। इससे आप निकाल लेंगे, लिखिएगा 30 सेकंड में 120 मीटर। थर्टी सेकेंड में 120 मीटर की दूरी कवर होगी एवं 80 मीटर का गैप क्रिएट होगा। होगा नहीं, होगी नहीं, होगा। ठीक है, ये दोनों घटनाएं सापेक्षिक चाल से घटित होंगी, क्लियर है। तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 56 माइनस एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा आपका टोटल, आपका गैप लिख देते हैं 120 प्लस 80 बटा में 30। ये मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 18 बटा 5 से। तो ये हो जाएगा 56 माइनस एक्स इज इक्वल टू 200 बटा में 30 गुणे 18 और बटा में 5। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 चौके 20 और 3 छक्का 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 56 माइनस 24 कितना आ रहा है बताइए, 2 और ये 3, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है बच्चों, किसी के मन में थोड़ा बहुत कहीं से डाउट आया हो, इस फिगर को लेकर डाउट हो, ये सापेक्षिक चाल से क्वेश्चन लगेगा। आया समझ में, रेशियो से नहीं, सापेक्षिक चाल से क्वेश्चन करेंगे, रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन किया जाएगा। रिलेटिव स्पीड से गैप कवर होता है और गैप क्रिएट भी तो होता है। दोनों घटनाएं किससे घटित होती हैं, सापेक्षिक चाल से। क्लियर हुआ सबको। अब राजगढ़ सीतागढ़ वाला क्वेश्चन आएगा। नहीं बाबू, इसमें आप देख रहे हैं उधर 120 मीटर का गैप कवर हो रहा है और इधर आगे 80 मीटर का गैप क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। इसमें एक चाल गायब है ना, और कुछ पूछा होता तो चाल लगाकर रेशियो लगा लेते, क्योंकि समान समय तक दोनों चलेंगे वहां से, तब इक्वल हो जाता। लाइए सर, जब हम 120 मीटर की डिस्टेंस कवर हो जाएगी तो 120 मीटर क्यों ऐड किया जाएगा, वैभव सिंह कह रहे हैं। लीजिए वैभव, बस हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कार चला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कार आप चला रहे हैं और बस वाला आपसे 120 मीटर आगे है, तो बस वाले से 80 मीटर आपको आगे निकलना है। तो इसके लिए क्या करना होगा वैभव, पहले बस वाले को मिलेंगे, ओवरटेक करेंगे, तब तो आप आगे निकलेंगे। तो मिलने के लिए 120 मीटर का गैप कवर नहीं करना पड़ेगा वैभव। आप कह रहे हैं क्यों छोड़ दीजिए इसको, क्यों छोड़ेंगे, मिलने के लिए 120 मीटर का गैप कवर तो करना ही पड़ेगा वैभव। यहां पर आएंगे आप इस स्थिति में, इसका मतलब 120 मीटर का गैप कवर हुआ है। और अब आगे निकलने के लिए वैभव ध्यान दीजिएगा, आगे निकलने के लिए आपको 80 मीटर का गैप क्रिएट करना पड़ेगा, तब आप 80 मीटर आगे निकलेंगे। तो ये भी सापेक्षिक चाल से घटना घटित हुई है और ये भी सापेक्षिक चाल से घटना घटित हुई है। तो ये गैप कवर और गैप क्रिएट करने वाली बात 30 सेकंड में हुई है। 30 सेकंड में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसलिए 120 भी लेंगे और 80 भी लेंगे। ठीक है वैभव बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए एक बार रिपीट वॉच अगेन में जाके देखिए दुर्गेश सरोज। आप लोग बताइए, क्लियर हुआ आप लोगों को? आप लोगों में से कोई बच्चा पूछना चाहे तो बताइए, मैं रिपीट करूं।
आप लोगों में से, मुझे लगता है मैंने एकदम क्लियर बताया है, कई बार बताया है, फिगर 2-3 बार तो बता ही दिया कि दोबारा एक बार और बता दूं। दुर्गेश, आप वॉच अगेन में देखिए, लग रहा लेट आए हैं आप, हमको पता है आप पक्का लेट आए होंगे। चलिए देखिए कहां चला गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाइए 45 नंबर का क्वेश्चन लगाइएगा। 2 स्टेशन राजगढ़ और सीतागढ़ के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी राजगढ़ से सीतागढ़ की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है। 1/2 घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी सीतागढ़ से राजगढ़ की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियां राजगढ़ से कितनी दूरी पर मिलेंगी? देखिए औसत गति यहां बोला है, तो औसत गति वाला ये सवाल नहीं है। औसत चाल निकालने का क्वेश्चन आगे एक टाइप में मिलेगा। औसत गति का मतलब समझ लीजिए कहीं ट्रेन की स्पीड कम है, कहीं ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। तो ऑन एन एवरेज 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, ऑन एन एवरेज 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, वही उसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो एक पूरा 1 घंटे के लिए, चाहे वो कहीं कम चाल हो कहीं ज्यादा चाल हो, एक कॉमन चाल बना दिया है, वही क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। मतलब आप स्पीड ही समझेंगे इसको, औसत चाल से डाउट में मत आइएगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, ये चीज हम आपको आगे बताएंगे। औसत चाल कैसे निकलता है ये चीज हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ एक औसत चाल जो टर्म यूज कर लिया, औसत गति या औसत चाल, उससे आपको डाउट में नहीं आना। ये चाल ही है, ये क्या है आपका, एक चाल ही है आपका, प्रति घंटा दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, तो पूछा गया है तो दोनों रेलगाड़ियां राजगढ़ से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ये सवाल है आपका। राजगढ़ से दूरी मांगा है। आइए पहले फिगर बना दें और फिर मेथड। किसको डाउट है इसमें? डाउट है, लीजिए दोबारा देख लीजिए। किसको? दुर्गेश को 80 को लेकर कंफ्यूजन है क्या? कौन है ये? जयप्रकाश और दुर्गेश। अब देख लीजिए आप लोग, जयप्रकाश और दुर्गेश कार में बैठकर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कहीं जा रहे हैं, कहीं मान लिया नैनीताल घूमने के लिए जा रहे हैं। अपने आगे वो एक बस को देख रहे हैं, बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और जयप्रकाश और दुर्गेश से 120 मीटर आगे है। 30 सेकंड बाद जयप्रकाश और दुर्गेश की कार बस से 80 मीटर आगे हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप बाइक भी चलाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, कार भी चलाते हैं, तो ये चीज आपको समझ में आती होगी अगर रोड पे निकलेंगे तो आप। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर किसी से आगे निकलना है तो पहले उसको पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे ना। आप अपनी स्पीड बढ़ाए हुए हैं, चाल बढ़ी हुई है, बस की चाल कम है। आप देख रहे हैं कि दुर्गेश और जयप्रकाश जो कार में बैठे हुए हैं उनकी चाल क्या है, ज्यादा है। तो निश्चित रूप से आगे कहीं ना कहीं वो निकल ही जाएंगे। चाल ज्यादा है, भले अभी पीछे है, लेकिन आगे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो आगे निकलने के लिए जयप्रकाश और दुर्गेश दोनों लोग ध्यान दीजिए क्या करना होगा। पहले आपको बस को पकड़ना पड़ेगा। आया समझ में? बस को पकड़ना पड़ेगा। ये पकड़ने वाली घटना 30 सेकंड में नहीं घटित हुई है, पूरा आगे निकल जाने वाली घटना, पूरा शुरू से अंत तक आगे निकल जाने वाली घटना 30 सेकंड में घटित हुई है। ये तो एक बीच में स्थिति आएगी ही आएगी कि नहीं? जयप्रकाश और दुर्गेश दोनों बच्चे हमारे ध्यान देंगे, ये स्थिति आएगी। इस स्थिति में ये बोला जाएगा कि जयप्रकाश और दुर्गेश ने 120 मीटर का गैप कवर कर लिया। मिलने पकड़ने में बस और बस केवल और केवल क्या होता है, ये 120 मीटर का गैप कवर करने में, सॉरी, मिलने पकड़ने में केवल और केवल 120 मीटर का गैप कवर होता है। सही है? आ गया समझ में? किससे? सापेक्षिक चाल से। अब इसके बाद क्या हो रहा है भाई, पकड़ लिए बस को, अब आपकी चाल ज्यादा है तो अब क्या होंगे, बस भी चल रही है और कार भी चल रही है, तो लेकिन बस से आप आगे निकल जा रहे हैं क्योंकि आपकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। चलते चलते बस यहां पहुंचेगी,
बस यहां पहुंचेगी और आप तब तक यहां आ जाएंगे। दुर्गेश और जयप्रकाश इसमें बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये 80 मीटर दुर्गेश और जयप्रकाश आगे निकल गए। बताइए, पीछे भी एक सवाल था ना कि जैसे मान लिया एक कोई व्यक्ति एक ही जगह से चलना शुरू किए हैं, अब ये एक ही जगह से चलना शुरू किए हैं, इसकी स्पीड मान लिया कितनी है, कितना आंसर आया था, 32 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर ये आया था, और इसकी स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम पूछना चाहेंगे दुर्गेश और जयप्रकाश से, अगर इसकी स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 56, तो हर घंटे दुर्गेश और जयप्रकाश आप लोग कितना आगे इससे निकलते जाएंगे बस वाले से, घटाकर बताइए। 24 किलोमीटर। हर घंटे कितना आगे निकलते जाएंगे? 24 किलोमीटर आगे निकलते जाएंगे कि नहीं? एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप 80 मीटर इससे आगे निकल जाएंगे, ऐसी भी स्थिति आएगी कि जब आप इससे 80 मीटर आगे निकल जाएंगे। सही है दुर्गेश और जयप्रकाश, ध्यान दीजिएगा। तो निश्चित रूप से 80 मीटर का गैप क्रिएट होना, देख रहे हैं एक स्थान से चल रहे हैं, एक की चाल ज्यादा है, एक की चाल कम है, तो ये क्या होगा, गैप क्रिएट हो जाएगा ना। मेरी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम इसी कोचिंग से चलना शुरू करते हैं एक ही दिशा में, तो क्या होगा, 5 घंटे में हमारे और आपके बीच का गैप कितने का हो जाएगा? 50 किलोमीटर। आप हमसे 50 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे कि नहीं? तो कि आपकी चाल हमसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ज्यादा है। 5 घंटे में आप हमसे 50 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे, मतलब ये गैप क्रिएट हो जाएगा सापेक्षिक चाल से। तो ये भी जो गैप क्रिएट होगा वो भी किससे क्रिएट होगा? सापेक्षिक चाल से। तो सापेक्षिक चाल से 2 घटनाएं घट रही हैं 30 सेकंड में, 30 सेकंड में, एक आपका गैप कवर होना और एक गैप क्रिएट होना, यानी कि 200 मीटर वाला जो भी कांड है वो हुआ है किससे? सापेक्षिक चाल से। आया समझ में? अब कहेंगे सर 30 सेकंड में तो कार वाला ज्यादा दूरी तय कर लेगा, वो दूरी अलग है, अलग अलग जो दूरी होगी भाई, कंफर्म रहिए बस वाला भी 30 सेकंड चला है यहां तक पहुंचने में, सॉरी यहां तक पहुंचने में बस वाला भी 30 सेकंड चला है, और यहां से यहां तक पहुंचने में कार वाला भी कितनी समय तक चला है? 30 सेकंड तक चला है। दोनों समान समय तक चलेंगे, चल रहा है कि बंद हो गया? दोनों समान समय तक चलेंगे, क्यों, ऐसा है कि नहीं? बताइए, दोनों क्या होंगे? समान समय तक ही चलेंगे। क्लियर है? एक ही समय चलना शुरू किए हैं ना, एक ही समय चलना शुरू किए हैं, 9 बजे चलना शुरू किए हैं, मान लिया 9:15 में बस की स्थिति ये है और कार की स्थिति ये है। आया समझ में? 9:15 में बस की स्थिति ये, कार की स्थिति ये, तो दोनों 15 मिनट तक चले कि नहीं? या 9 बजे चलना शुरू किए हैं 9:30 पर बस की स्थिति ये है, कार की स्थिति ये है, बस वाला भी 30 सेकंड तक चलेगा, कार वाला भी 30 ही सेकंड तक चलेगा। ये सब बात तो हम पहले ही बता चुके हैं। दूरियां इनकी अलग अलग देखा जाए तो अलग अलग होगी, अलग अलग होंगी कि नहीं? बस की दूरी कुछ अलग होगी और कार द्वारा तय की गई दूरी अलग होगी। हाँ, लेकिन ये जो गैप कवर और क्रिएट हो रहा है ये सापेक्षिक चाल से हो रहा है। मुझे लगता है मेरे दोनों बच्चों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चुप गधा कहीं का सरजू चौधरी, बदतमीज। 120/80 कब तक, कितनी बार बताएं भाई? एक ही सवाल में चिपके रहे क्या केवल? अभी ज्यादा बोलेंगे, अभी ब्लॉक करवा देंगे, समझ में आ जाएगा। अभी बच्चे ये अभी 7 बजे सो के उठे होंगे, अभी आए हैं लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सरजू चौधरी देखिए, 120 और 80 क्यों ऐड होगा? क्या बताएं अब हम, बार बार कितना बताएं हम, क्यों ऐड होगा? आप बेटा वॉच अगेन में सरजू जाके देख लीजिएगा, नहीं तो हम कूट देंगे कल आपको। ये गलत बात है। देखिए, मुझे खुद लग जाता है कि अभी सवाल दोबारा समझाने की जरूरत है। आप लोग बोर होंगे, मन ही मन हमें गालियां देंगे कि नहीं देंगे? बताइए। निश्चित रूप से देंगे। बताइए, एक ही सवाल पे अटक गई है इनकी सुई। चलिए देखिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पहले तो अपना जो बेसिक चीजें हैं उसको क्लियर कर लीजिए, बेसिक चीजें प्रॉपरली क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। सरजू अब फोन करिएगा, हम आपको बताएंगे अच्छे से। मेरा नंबर है, ले लीजिए, 91 40 85 35 45। सरजू चौधरी फोन करिएगा, हम आपको क्लियर कर देंगे क्वेश्चन। अभी क्लास के जस्ट बाद आप हमको फोन कर लीजिएगा जब ब्रेक होता है तो। चलिए देखिए, 46 नंबर का क्वेश्चन है 46। थोड़ा समय से रहिए आप लोग, लेट मत रहिए, क्या करें हम ऑनलाइन वाले बच्चों का।
46, 1200 मीटर लंबे किसी, दिमाग बढ़ जाता है ना बच्चों, ध्यान इधर उधर हो जाता है। 45 नंबर का क्वेश्चन करवाया जाना है अभी। सरजू चौधरी का प्रश्न हमें काफी डिस्टर्ब कर गया, क्यों जोड़ा गया? सारी कहानी खत्म हुई है, कई बार हुई है, फिर सरजू चौधरी बोल रहे हैं। अभी भी आप लोगों में से भी किसी के पास ये प्रश्न जिंदा है कि 120 और 80 क्यों जोड़ा गया है? बताइए, हम ही पूछ लेते हैं क्यों जोड़ा गया है। सरजू चौधरी का सवाल आपसे, चलिए खड़े हो जाइए आप। 120 और 80 क्यों जोड़ा गया है? हाँ, एक 120 और 80 क्यों जोड़ा गया है? कौन बताना चाहेगा स्पष्ट परिभाषा के साथ? सब लोग बताने के लिए तैयार हैं? सब लोग बताने के लिए, चलिए आप भी बताने के लिए तैयार होंगे, हड़बड़ा गए होंगे। नहीं आ रहा है कि नहीं 120 80 क्यों जोड़ा गया? नहीं आ रहा है, चलिए बताइए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है? हाँ, 18/5 से गुणा। क्यों गलत बोल रहे हैं ना ये तो? 5/18 से गुणा, ऐसे कैसे चलेगा? अब आपको मैं टारगेट कर लिया हूं, कल पूछूंगा और सवाल। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक सवाल में आप लोग कहेंगे बताओ सुबह सुबह उठ के आए और ये एक ही क्वेश्चन कराए हैं। आइए देखिए 45। देखिए मेरा लक्ष्य है हर एक बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा समझ में आ जाए, लेकिन समझाने की भी एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हम। आइए चलिए सबको साथ में लेके चलना है, बैठ जाइए। 45, हाँ। 2 स्टेशन राजगढ़ और सीतागढ़ के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। बनाते हैं 2 स्टेशन, थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा। राजगढ़ और ये सीतागढ़ दिखाई दे रहा है, इनके बीच की दूरी क्या है? 220 किलोमीटर है। मेथड 1 है ये आपका 45 नंबर के क्वेश्चन का। राजगढ़ वाली ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये किधर जा रही है? सीतागढ़ की ओर जा रही है। और सीतागढ़ वाली ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आधे घंटे बाद किधर चलेगी? सीतागढ़ की ओर चलेगी। जब राजगढ़ वाली आधा घंटा चल लेगी तो ये सीतागढ़ वाली ट्रेन किधर चलेगी? राजगढ़ की ओर चलेगी। इस दिशा को क्या बोलेंगे? विपरीत दिशा। ये दिशा क्या है? विपरीत दिशा। दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी तक जितने सवाल मैंने कराया है वो आपका समान दिशा के लिए था, अब ये दिशा विपरीत हो गई। देखिएगा हर एक बच्चा ध्यान से देखे। राजगढ़ वाली ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो सीतागढ़ की ओर चल रही है। इसके चलने के आधे घंटे बाद सीतागढ़ वाली ट्रेन जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है राजगढ़ की ओर चल रही है। पूछा गया है बताइए दोनों ट्रेनें राजगढ़ से कितनी दूरी पर मिलेंगी? पहली चीज, मिलने की अगर बात आ गई तो मिलने के लिए दोनों को बराबर समय पर चलाना पड़ता है। पहली बात नोटिस करिए इस चीज को। ये आधा घंटा पहले चल चुकी है तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगी राजगढ़ वाली ट्रेन, आप वो पता करिए। सबसे पहले ये काम आपको करना पड़ेगा। 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करके ध्यान से देखिए, राजगढ़ वाली ट्रेन यहां आ जाएगी। 80 गुणे 1/2 यानी कि 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर, हर एक बच्चा देखे। तो 40 किलोमीटर की दूरी जब तय करके राजगढ़ वाली ट्रेन यहां आ गई है तो अब इन दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर होगा। बता दीजिए, इन दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी अब 180 किलोमीटर होगा। अब देखिए पहले इन दोनों ट्रेनों के बीच का जो गैप था वो 220 किलोमीटर का था। सहमत है? दोनों ट्रेनों के बीच जो गैप था वो 220 किलोमीटर का था, दिखाई दे रहा था। राजगढ़ सीतागढ़ के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है, तो ये बीच की दूरी ही तो गैप कहलाएगी। ये बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी? यहां पर गैप कहलाएगी। दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 220 किलोमीटर था। लेकिन यहां एक घटना घटित हो गई है, राजगढ़ वाली ट्रेन चल चुकी है, उसके आधे घंटे बाद सीतागढ़ वाली ट्रेन राजगढ़ की ओर चली है।
तो बताइए, एक समय पर ये चलना शुरू नहीं किया है ना, लेकिन जब मिलने मिलाने की बात आती है तो दोनों को एक ही समय पर चलाना होता है। हर एक बच्चा, सरजू चौधरी, जयप्रकाश, दुर्गेश, आप लोग इस चीज को नोटिस करेंगे, जब मिलने मिलाने की बात आती है तो दोनों को बराबर समय पर चलना होता है। आया समझ में? ये आधा घंटा भले चल चुका है तो आधे घंटे में कितनी दूरी ये तय किया है उसे निकालिए। 40 किलोमीटर की ये दूरी तय करेगा और इसको पूरे 220 में से माइनस करके अब बताइए कि अब दोनों के बीच जब एक साथ चलना शुरू करेंगे, जब एक साथ चलना शुरू करेंगे तो दोनों के बीच का गैप जो होगा वो मात्र और मात्र 180 किलोमीटर का होगा। आया समझ में? मात्र और मात्र 180 किलोमीटर का ही गैप होगा। किसी को डाउट है तो बता दीजिए। है डाउट? मैं बार बार मैंने बोला है कि जितना, जैसे आप पीछे के सवालों का ही उदाहरण उठा ले कि लड़का 1 घंटा पहले निकल चुका है घर से, 1 घंटे बाद उसका चाचा निकल रहा है, तो 1 घंटे में जो दूरी तय होती है वो हम निकाल लेते हैं, वही भले गैप का काम कर जाता है, वही क्या करता है, गैप का काम कर जाता है, लेकिन उसके बाद उस पोजीशन में दोनों का जो चलने का समय होता है वो बराबर होता है कि नहीं? जो पहले चल चुका है उसका दूरी कितना तय किया है वो पता कर लीजिए और यहां पर टोटल गैप में से उसको क्या कर दीजिए, माइनस। ये रियल गैप नहीं होगा मिलने के लिए 220 किलोमीटर का, ये रियल गैप है, गैप ये 220 किलोमीटर का, लेकिन मिलने के लिए ये रियल गैप नहीं होगा। मिलने के लिए जो रियल गैप होगा वो 180 किलोमीटर का होगा, क्योंकि मिलने के लिए हम सापेक्षिक चाल का प्रयोग करेंगे और मिलने मिलाने की बात के लिए आपको एक ही समय पर चलाना होता है। आया समझ में? एक ही समय पर चलाएंगे तभी तो बोलेंगे दोनों समान समय तक चलेंगे। दोनों समान समय तक कब चलते हैं? जब एक ही समय पर चलाएंगे। तो मुझे लगता है ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि आधा घंटा ये पहले चला है तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 40 किलोमीटर की ये दूरी निकाल दीजिए पूरे 220 में से, तो केवल 180 किलोमीटर की दूरी बचेगी। यही उन दोनों के बीच में क्या होगा, गैप होगा। आ गया समझ में? क्लियर है? अब देखिए, ये दोनों कहीं यहां पर जाके मिलेंगे, ये दोनों कहीं यहां पर मिलेंगे एम पर। आया समझ में? ये दोनों कहीं एम पर मिलेंगे। तो मिलने का समय अगर हम बेसिक से निकालना चाहें अपना, तो मिलने का समय बराबर क्या होता है, गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड, ये मिलने का समय हो जाता है। तो मिलने का समय ये बराबर हो जाएगा गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। ये मिलने का समय मांगा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन निकाल लेते हैं। गैप कितने का होगा, 180 का, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 100 प्लस 80, यानी कि 1 घंटा। 100 प्लस 80, 80 प्लस 100 कर लीजिए, अच्छा लगेगा। 1 घंटे में ये दोनों ट्रेनें एम पर कहीं मिलेंगी। आ गया समझ में? तो मिलने वाले बिंदु की राजगढ़ से दूरी, मिलने वाले बिंदु की राजगढ़ से दूरी, ये राजगढ़ है, राजगढ़ से दूरी बतानी है आपको। ध्यान से देखिए, राजगढ़ वाली जो ट्रेन है यहां से एम तक टोटल कितने देर में पहुंची है, 1.5 घंटे में। राजगढ़ वाली ट्रेन एम तक पहुंचने में कितने समय तक चली है, 1.5 घंटे तक चली है। श्योर है? आधे घंटे चल के यहां पहुंची है, 1 घंटा चल के यहां पहुंचेगी। तो मिलने वाले बिंदु की राजगढ़ से दूरी पूछी गई है, तो राजगढ़ वाली ट्रेन जो है वो 1.5 घंटे तक चली है। श्योर है? 1 घंटा तो दोनों साथ में चले हैं और आधा घंटा ये पहले चली है, तो टोटल 1.5 घंटे तक राजगढ़ वाली ट्रेन चली है एम तक पहुंचने के लिए। तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, वही दूरी आपका आंसर होगा। 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी राजगढ़ वाली ट्रेन, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आ गया समझ में? लिख लीजिए, राजगढ़ वाली ट्रेन मिलने के लिए कुल 1.5 घंटे तक चली है। आ गया समझ में? मिलने वाले बिंदु की राजगढ़ से दूरी, राजगढ़ से दूरी, राजगढ़ से दूरी
सरजू चौधरी से पूछिए समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन। राजगढ़ से दूरी क्या हो जाएगी, चाल क्या है इसकी 80, और 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2 घंटे, आ गया 120 किलोमीटर। क्या बच्चों हम सीतागढ़ की दूरी निकाल कर भी राजगढ़ वाली दूरी निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। सीतागढ़ वाली ट्रेन मिलने वाले बिंदु तक पहुंचने के लिए कितना दूरी तय करेगी, बता दीजिए। 100 किलोमीटर। 1 ही घंटा ये चली है, ये 1 घंटा चलेगी तो 100 किलोमीटर की दूरी तय होगी। और ये दूरी अगर 100 किलोमीटर है, पूरी दूरी 220 किलोमीटर है, तो इस बिंदु की राजगढ़ से दूरी 220 - 100 यानी कि 120 किलोमीटर हो जाएगी। आ गया समझ में? निपटा देंगे क्वेश्चन ऐसे। एक तरीका यह है करने का, और दूसरा तरीका क्या होता है, रेशियो। जब दूरी वगैरह की बात करता है तो रेशियो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए करना। रेशियो से डायरेक्ट आपको यह नहीं निकालना पड़ेगा, रेशियो अगर उठाएंगे तो डायरेक्ट दूरी आ जाएगी। आया समझ में? रेशियो अगर उठाएंगे तो डायरेक्ट दूरी आएगी। नोट कर लीजिए ये मेथड। हाँ, विपरीत दिशा में मैंने आपको सापेक्षिक चाल में बताया था, दिशा जब विपरीत हो तो सापेक्षिक चाल दोनों चालों का क्या होता है, योग। ठीक है विनय पाल, 100% कर सकते हैं, रेशियो से कराएंगे अभी हम। ये एक मेथड हो गया। मिलने का समय निकाल लिया, और जब समय पता चल जाता है तो कौन कितने देर चला वो पता चल जाएगा। 1.5 घंटा राजगढ़ वाला चला है और 1 घंटा सीतागढ़ वाला चला है, दोनों से आप दूरी निकाल सकते हैं। जब सीतागढ़ वाले से दूरी निकालेंगे तो 220 में से उसको माइनस करना पड़ेगा। राजगढ़ वाला ट्रेन 1.5 घंटा चलाइए 80 की स्पीड से, तो अपने आप 120 किलोमीटर की ये दूरी आ जाएगी। सहमत है मेरे बच्चों, बताइए। और लीवोलन वाले मेरे सम्मानित बच्चे, आप लोगों को लग रहा है कि आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे कह भी चुके हैं कि अब लॉकडाउन में हम लोगों पे ध्यान दिया जाता था, और सच्चाई है भाई, लॉकडाउन में ध्यान सब पे दे रहा हूं मैं। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन किसी का रिप्लाई नहीं कर रहा हूं। हाँ, बस नाम ज्यादा नहीं ले पा रहा हूं। आपका जहां डाउट है वहां क्लियर करते रहिए। एक तरीका है ये, दूसरा तरीका लगाऊं? आइए रेशियो पे आ जाइए, बहुत समय लग गया। फिर से फिगर बनाते हैं एक बार। दोबारा से देखिए मेथड 2, एक बार फिर से फिगर समझ लीजिए इसका। देखिएगा ध्यान से, ये स्टेशन राजगढ़ है और ये स्टेशन सीतागढ़ है। राजगढ़ वाली ट्रेन की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और सीतागढ़ वाली ट्रेन की चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जब राजगढ़ वाली ट्रेन आधा घंटा चल चुकी है सीतागढ़ की ओर, ये डायरेक्शन है, तो उसके राजगढ़ वाली ट्रेन आधे घंटे चल चुकी है सीतागढ़ की ओर, तब जाकर सीतागढ़ वाली ट्रेन चलना शुरू की है राजगढ़ की ओर। राजगढ़ सीतागढ़ के बीच जो गैप है, मतलब जो फासला है, जो दूरी है, वो 220 किलोमीटर का है। ध्यान से देखिए। लेकिन जब भी चलाना हो तो एक समय पर चलाइए, दोनों को मिलने के लिए दोनों को बराबर समय पर चलाना होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो राजगढ़ वाली ट्रेन आधा घंटा चल चुकी है, तो 80 × 1/2 यानी कि 40 किलोमीटर चल के यहां आ जाएगी, इस पोजीशन में आ जाएगी। बताइए राजगढ़ वाली ट्रेन इस पोजीशन में आएगी कि नहीं, बता दीजिएगा आप लोग। आ रही है, यहां टी लगा दीजिए, ये सीतागढ़ वाली ट्रेन हो गई। ठीक, राजगढ़ वाली ट्रेन यहां आ चुकी है इस स्थिति में। अब यहां से सीतागढ़ वाली ट्रेन चलिए, समझिए दोनों कहां मिले हैं, मान लिया एम पर मिले हैं। तो राजगढ़ वाली ट्रेन तो यहां से एम तक आने में और सीतागढ़ वाली ट्रेन को यहां से एम तक आने में लगा समय क्या होगा, बराबर होगा। राजगढ़ वाली ट्रेन को यहां से एम तक आने में और सीतागढ़ वाली ट्रेन को यहां से एम तक आने में लगा समय बराबर होगा। मिलने के लिए दोनों बराबर समय तक चलेंगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आया समझ में? चाहे दिशा समान हो चाहे दिशा विपरीत हो। अभी तक हम चर्चा केवल दिशा समान की करते आ रहे हैं, तो क्या दिशा विपरीत में नियम बदल जाएगा मिलने वाला? नहीं, सेम वही नियम रहेगा। भाई राजगढ़ वाली अगर 5 बजे चली है,
सीतागढ़ वाली भी 5 बजे चली है, दोनों 6 बजे मिले हैं यहां पर। तो राजगढ़ वाली ट्रेन कितनी देर चली? 1 घंटा, मिलने के लिए 1 घंटा। और सीतागढ़ वाली ट्रेन कितने देर चली? वो भी 1 घंटा, 5 से 6 1 घंटा आया समझ में। लेकिन राजगढ़ वाली ट्रेन का कुल समय लेंगे चलने का वो 1.5 घंटा होगा, आधा घंटा इधर वाला जोड़ दिया जाएगा तो। लेकिन मिलने के लिए दोनों बराबर समय तक चलेंगे कि नहीं, बता दीजिए। मिलने के लिए दोनों बराबर समय तक चलेंगे, ये टाइम मैंने दिखा दिया यहां पर। यहां से यहां तक राजगढ़ वाली ट्रेन को पहुंचने में लगा समय, और यहां से यहां तक सीतागढ़ वाली ट्रेन को पहुंचने में लगा समय, दोनों समय क्या होगा? इक्वल होगा। और जब टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है। आया समझ में? जब आपका समय नियत है तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है ये चीज? आ गया समझ में? लिख देते हैं हिंदी में, राजगढ़ वाली ट्रेन एवं सीतागढ़ वाली ट्रेन मिलने में समान समय। क्या लिखवाऊं बार बार? टाइम कांस्टेंट करके कर दूं सीधे। स्पीड का जो रेशियो है वो क्या होगा? 80 और 100 का। सही है? 80 और 100 का होगा। तो ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 100, 1 मिनट, 80 और 100 का ही हो जाएगा। क्लियर है? ये स्पीड का रेशियो है तो ये डिस्टेंस का रेशियो है। हर एक बच्चा ध्यान दे। ये दूरी कितनी बची है? 180। अच्छा, एक चीज तो हम बोल ही नहीं रहे थे, दोनों मिलने में कितने का गैप कवर करेंगे? 180 मीटर का गैप दोनों के बीच का कितना है? 180 मीटर, 180 किलोमीटर। दोनों मिलने में कितना गैप कवर करेंगे? 180 किलोमीटर का। ये कुछ गैप कवर किया, ये कुछ गैप कवर किया, टोटल गैप कितना कवर होगा? 180 किलोमीटर का। आ गया समझ में? नोटिस किया था इसको आप लोगों ने ना? यहां पर दोनों मिलेंगे एम पर, तो कुल गैप दोनों द्वारा मिलके कितना कवर हुआ? 180। और ये गैप कवर किससे होगा? वही रिलेटिव स्पीड से। इस गैप को कवर करने के लिए दोनों बराबर समय तक चलेंगे। क्लियर हो गया? मिलने के लिए 180 मीटर का गैप कवर करना है और इस गैप को कवर करने के लिए दोनों बराबर समय तक चलेंगे। हो गया? तो देखिए, स्पीड का रेशियो 80-100 आ गया, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 80 और 100 होगा। यही जोड़कर भी कितना हो जा रहा है? 180 किलोमीटर हो जा रहा है। 180 किलोमीटर हो जा रहा है। हो गया 180। कटा के हमें रेशियो दिखाने की क्या जरूरत? समय हमारा बर्बाद होगा। अगर इसको कटाएं तो 4 और 5 आ जाएगा, तो ये भी 4 और 5 आ जाएगा। फिर बोलना पड़ेगा 5 4 9 9 बराबर 180 किलोमीटर के। भाई दोनों का योग 9 आएगा अगर कटाने के बाद देखा जाए तो। योग आपका हो गया 180 किलोमीटर के। तो एक बराबर किसके? 20 किलोमीटर के। तो 4 बराबर 80 के। फिर निकालना पड़ेगा। समय की क्या हो जाएगी? बर्बादी। जब हम देख ही रहे हैं कि रेशियो का योग ही 180 किलोमीटर आ रहा है तो कहानी खत्म। रेशियो का योग कितना आ गया? 180 किलोमीटर। मतलब इधर से ये दूरी 80 किलोमीटर की तय की जाएगी और इधर से ये दूरी 100 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आ गया समझ में? 100 किलोमीटर की दूरी तय होगी। राजगढ़ से बता दीजिए दूरी कितनी हुई? 80 40, हाँ 120। मिलने वाले बिंदु की राजगढ़ से दूरी क्या हो जाएगा? 40 उधर चला है वो ट्रेन, 80 इधर चलेगा, 120 किलोमीटर। या इधर से 100 निकाल चुके हैं, पूरी दूरी 220 है, 100 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 120। यह आसान तरीका था। क्यों? कम समय लगा है कि नहीं इसमें? हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। आ रहा है समझ में? नहीं समझे? ये तरीका देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ये समय यहां तक पहुंचने में और यहां तक एम तक पहुंचने में दोनों बराबर समय तक लेंगे, और इस समय में 180 किलोमीटर का गैप क्या होगा? कवर हो जाएगा, दोनों एम पर मिल लेंगे। तो जब समय बराबर है, मिलने में दोनों बराबर समय तक चलेंगे, तो चालों का अनुपात 80 और 100 का आएगा। बता दीजिए, बताइए। ये RT है और ये ST है। बताइए, चालों का अनुपात 80-100 का आएगा?
कटा के हम इसको 4-5 लिख सकते हैं, तो दूरियों का अनुपात भी 4-5 आएगा। ये दूरी 4 हो जाएगी रेशियो में, ये दूरी 5 हो जाएगी रेशियो में, तो 4-5 9, 9 बराबर टोटल कितना 180 किलोमीटर के, तो 1 बराबर किसके 20 किलोमीटर के, तो 4 बराबर फिर से तो आ गया 80 और 5 बराबर आया 100। यही चीज हम क्यों समय बर्बाद करें ये काम करके, जब हम देख रहे हैं कि चालों का अनुपात हम 80 और 100 ले रहे हैं और इसका योग ही 180 हो जा रहा है, तो ये कुल दूरी के बराबर हो ही गया। तो इसका मतलब ये दूरी 80 किलोमीटर हो जाएगी और ये दूरी 100 किलोमीटर हो जाएगी। कहानी खत्म हो गया। चाल का अनुपात डिस्टेंस का अनुपात दोनों बराबर होगा और ये अनुपातिक योग ही 180 के बराबर हो गया। सम ऑफ द रेशियो, सॉरी रेशियो सम आपका 180 के इक्वल हो गया, तो सीधे ये 80 किलोमीटर दूरी, ये 100 किलोमीटर दूरी। निपट गया सवाल। बताइए आ रहा है समझ में? आइए दोबारा बता दूं, दुर्गेश जयप्रकाश बताइए। क्लियर हो गया सबको? आइए अगले सवाल में 46। सॉरी, 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हैं। लीजिए 1200 मीटर लंबा पुल है, दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलें तो वो कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे? 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से ये चल रहा है और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से ये चल रहा है। पूछा गया है, कहीं एम पर मिल रहे हैं, तो पूछा गया है बताइए दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? तो यहां से यहां और दूसरा वाला यहां से यहां पहुंचेगा, ये दोनों मिल जाएंगे यहां। ये स्थिति कब होगी? दोनों कब एक दूसरे से मिलेंगे? तो मिलने का क्या पूछा है? समय। मेथड 1 से करूं, मिलने का समय क्या होता है? गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। मिलने में दोनों, ध्यान से देखिए वो छोड़िए, मिलने में दोनों मिलकर कितना गैप कवर करेंगे? 1200 मीटर का गैप कवर करेंगे। श्योर है? दोनों के बीच का गैप, रियल गैप यही होगा 1200 मीटर का। दोनों अगर एम पर मिले हैं तो ये कुछ दूरी तय किया और ये कुछ दूरी तय किया, ये कुछ दूरी ऐड की जाएगी तो 1200 मीटर के क्या होगा? बराबर होगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है ये चीज? कोई डाउट है तो बताइए बच्चे, आप लोग क्लियर है ना ये चीज? तो दोनों मिलने के लिए कुल मिलाकर 1200 मीटर का गैप कवर करेंगे। अगर मेथड 1 से किया जाए तो मिलने में लगा समय, ये सवाल पहले आना चाहिए था ना, राजगढ़ सीतागढ़ से पहले। गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो गैप कितने का होगा? 1200 मीटर का। रिलेटिव स्पीड बता दीजिए, 5 + 10 सही है, तो कितना आ जाएगा? 80। 80 मिनट आया बच्चों? आ रहा है ना 80 मिनट? दोनों 80 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यही आपका आंसर हो गया। अगर मिलने का समय निकालना है तो ये तरीका तो आसान होता है, रेशियो से भी कह लिया जाए तो अच्छा लगता है बच्चों को ये तरीका। मिलने का समय बराबर गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। गैप बस पता चल गया 1200 मीटर का है और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों चालों का योग। दोनों चालों का क्या हो जाएगी? योग। हो गया, आ गया आंसर। रेशियो से भी इसको कर सकते हैं। मेथड 2 पे आइए, ध्यान से देखिएगा, समय ही निकालना है ना हमें। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। दिशा एक ही तरफ, इधर निश्चित रूप से माइनस होगा। दिशा समान अगर है तो क्या होगा? सापेक्षिक चाल दोनों
चालों का अंतर होता है। और अगर दिशा विपरीत है, ये क्या कहलाएगा? ये दिशा क्या है? विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन है। ये इधर, ये इधर। सोचिए, बहुत तेजी से गैप कवर होगा ना। हर मिनट 15, देखिए 5 मीटर प्रति मिनट की चाल इसकी है, 10 मीटर प्रति मिनट की चाल इसकी है। 1 मिनट में कितना ये गैप कवर कर लेंगे? 15 मीटर का। अगले मिनट फिर 15 मीटर, अगले मिनट फिर 15 मीटर, दोनों एक ही ओर आ रहा है। हर एक बच्चा देखिएगा ध्यान से। हो गया बच्चों? यस। क्या इधर से भी दूरी राजगढ़ सीतागढ़ वाले टाइप से कर सकते हैं? मिलने वाले बिंदु की पहले वाले व्यक्ति से दूरी, तो कितने समय तक ये चला है बताइएगा? 80 मिनट तक चला है। 80 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा? 80 गुणे 5, कितना बताइए? 400 मीटर की दूरी तय कर लेगा। तो ये कितने की दूरी तय करेगा? घटाकर भी बता सकते हैं, 800 मीटर की। या 80 मिनट तक ये भी चला है दूसरा वाला, 10 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से कितनी दूरी तय कर लेगा? 800। आया समझ में? 800 उधर 400, ये 800। दूरी पूछो तो ऐसे बता सकते हैं। यस, आ गया समझ में? क्लियर है बच्चों? बताइएगा। यहां पर दिखाई दे रहा है, मिलने में दोनों समान समय तक चलेंगे, सबको दिख रहा है। मिलने में दोनों जब समान समय तक चलेंगे तो क्या होता है? चालों का अनुपात का उल्टा होता है। नहीं, गलत बोल दिए। समान समय तक चलेंगे तो चालों के अनुपात के बराबर होगा दूरियों का अनुपात। सही है? तो चालों का अनुपात अगर देखा जाए तो पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का क्या आएगा? 5 और 10, 1 और 2। तो यहां डिस्टेंस भी 1 और 2 के रेशियो में रहेगा। सही है? कुल दूरी कितनी आ रही है यहां से? 3, और 3 बराबर किसके हो जाएगा? 1200 मीटर के होगा। भाई ये 1 दूरी तय करेगा और ये 2 दूरी तय करेगा। रेशियो में ये कितनी दूरी तय किए हैं? 3। और रियल में कितना मिलकर तय किए हैं दूरी? 1200। मिलकर तो 1200 मीटर की ही दूरी तय करेंगे। तो यही 3 बराबर 1200 के, तो 1 बराबर कितना? 400 के। आ गया समझ में? यानी कि पहला वाला 400 मीटर की दूरी तय करेगा, तो मिलने का समय कैसे निकलेगा? 400 मीटर की दूरी जितने समय में पहला वाला तय करेगा वही मिलने का समय होगा। तो 400 बटा क्या कर देंगे? 5, यानी कि कितना आएगा? 80 मिनट मिलने में लगा समय। मिलने में लगा समय 400 बटा 5, यानी कि 80 मिनट का। बड़े धैर्य की जरूरत है, आराम आराम से समझते हुए एक एक चीज को आपको दिमाग में सेटल डाउन करना है। यस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मिनट में रखिए। आप घंटे सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा ऑप्शन होगा, जैसा ऑप्शन होगा। यहाँ चाल को हमें टच करने की जरूरत नहीं। ये मीटर में है और ये मीटर प्रति मिनट में है। अपने आप जो उत्तर आएगा वो मिनट में आएगा। अब यहाँ बाद में चेंज करेंगे घंटे या सेकंड में, जैसा मांगेगा आपसे। ये तो एग्जैक्टली सही है, यहाँ कुछ नहीं करना है। ये मीटर है और ये मीटर प्रति मिनट है, तो जो समय आएगा वो मिनट में आएगा। यहाँ कोई कन्वर्जन नहीं करना आपको। कैसा है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, तो अब आ जाइए अगले सवाल पे। 47 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 47। आपको ये ज्यादा अच्छा लगा होगा ना, सीधे सीधे गैप अपॉन क्या कर लें? रिलेटिव स्पीड। मिलने का समय पता चल जाएगा। आपको कम समझ में आ रहा है? खड़े होइए आप। हाँ, आपको कम समझ में आ रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस? सच बताइए। हाँ, कम आ रहा है। बार बार वॉच अगेन क्या यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बार बार वीडियो देखिए और क्लियर करिए एक एक चीज। नहीं तो 4, 6 साल, 8 साल, 10 साल लग जाते हैं। यहीं इलाहाबाद में लोग धूल फांकते रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बार बार देखिए। जो चीज अब यहाँ जैसे एडमिशन लिया है आपने, तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो चीज सर पढ़ा रहे हैं वो किसी भी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। मान लिया अभी यूट्यूब पे है ना क्लासेस, वैसे भी स्टार्टिंग की बेसिक हर क्लास 3-4 क्लास यूट्यूब पे रहती है हमारी, तो बार बार बच्चे उसको देख सकें, तो बार बार उसको देख के कवर करिए। उसके बाद भी एक्सपर्ट रहते हैं, जहां डाउट क्लियर नहीं हो रहा वहां फिर से जाके वहां बैठ के पूछिए उनसे, वो बताएंगे आपको। लेकिन क्लियर एक एक चीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर रोजगार, सरकारी रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार तो बहुत है, ठीक है, सरकारी रोजगार नहीं मिलेगा, जिस चीज की आप तैयारी करने के लिए आए हैं,
तो फिर शर्म आने वाली बात है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि सरकारी रोजगार ही रोजगार है केवल, आदमी बहुत सारे काम करके अपना जीवन यापन कर सकता है, लेकिन फिर भी जिस काम के लिए आए हैं और वो काम नहीं हो पाए तो फिर तो शर्मिंदगी वाली बात है। मैं केवल आपको नहीं कह रहा हूं, मैं सबको टारगेट कर रहा हूं। जिम्मेदारी पूर्वक पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और मेरे लीवोलन वाले बच्चे, जिम्मेदारी से आप लोग भी पढ़ाई करिए। आप लोग का नाम नहीं लेते हैं तो नाराज हो जाते हैं आप लोग। क्या है? देखिए आप कंफर्म होइए, यहां तो समय डायरेक्ट रेशियो से निकालेंगे नहीं, ध्यान से देखिए। मिलने का समय चाहिए हमें। आप ये कह सकते हैं मिलने में दोनों बराबर समय तक चलेंगे। अब जब बराबर समय तक चलेंगे तो इनकी चालों का अनुपात इनके द्वारा तय की गई दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। 5 और 10 से चालों का अनुपात 1 और 2 आ गया, तो दूरियों का भी अनुपात 1 और 2 आएगा। मतलब पहला वाला व्यक्ति 1 दूरी तय करेगा तो दूसरा वाला व्यक्ति 2 दूरी तय करेगा। अब वो 1 और 2 की वैल्यू क्या है रियल में, वो निकाल लीजिए। 1 और 2 की वैल्यू रियल में क्या है वो निकालिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये 1 है और ये 2 है, रेशियो में कुल जोड़कर कितना होगा? 3। पूरी दूरी 3 हो गई और रियल में पूरी दूरी है 1200 मीटर की। तो क्या 3 बराबर 1200 मीटर के होगा? तो 1 बराबर 400 मीटर के। ये दूरी हो गई 400 मीटर की और ये दूरी आ जाएगी 2 बराबर 800 मीटर के। आ गया? तो ये व्यक्ति 400 मीटर की दूरी तय किया है, ये व्यक्ति 800 मीटर की दूरी तय किया है। तो इस व्यक्ति को 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 400/5 यानी कि 80 मिनट। ये व्यक्ति यहां एम पे 80 मिनट में पहुंचेगा। निश्चित रूप से इसको भी 80 मिनट ही लगना चाहिए। देख लीजिए 800 दूरी तय कर रहा है 10 मिनट में, तो कितना लगा यहां पर? 80 मिनट। आया समझ में भाई? 40 की ज्यादा है तो ये अधिक दूरी तय करेगा, लेकिन बराबर समय तक चलेंगे। आप दोनों तरफ में से किसी से भी आप टाइम निकाल सकते हैं, चाहे 800 लेकर चाहे 400 लेकर। किसी का क्वेश्चन है? लाइए देख लें लीवोलन वालों का भी, आत्मा उनकी भी तृप्त हो जाए बच्चों की। कोई भी लीवोलन वाला ये नहीं सोचेगा कि आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। 11 बजे कोई आगे का आंसर दे रहे हैं क्या? सुमित, विवेक गुप्ता, हाँ ले तो लिया आपका नाम विवेक गुप्ता। आप लोग कब से नाम के पीछे भागने लगे लीवोलन वाले? आप लोग तो बहुत मैच्योर और सीरियस कैंडिडेट है। नाम के लिए तो बच्चे यूट्यूब पे चिल्लाते हैं बच्चों की तरह, मेरा भी नाम ले लीजिए, मेरा भी नाम ले लीजिए। पढ़ाई इस तरीके से करिए, इतना बड़ा सिलेक्शन हो कि पूरा इलाहाबाद, पूरा गांव, पूरा शहर नाम ले आपका। ठीक है, चलिए अभिषेक द्विवेदी, हनुमंत वर्मा, आदित्य, आरडी कुशवाहा, शशांक, सब बच्चे आए हैं। मिथिलेश, सबका नाम ले लिया अभी? सबका नाम संभव नहीं। विनय पाल। चलिए 11 बजे, क्या 11 बजे? कुछ आंसर आगे भी था क्या इसमें? अच्छा 47 का आंसर देना है 11 बजे। आइए देखिए, हम भी दे देंगे 11 बजे, हम क्यों पीछे रहे। देखिए आप लोग भी दीजिए 11 बजे। आ गया? गुड, वेरी गुड। कितने लोगों को ये चीजें अभी तक जो पढ़ाई गई समझ में आई हैं? हाथ उठाइए। वेरी गुड। बार बार लेकिन वीडियो देखते रहिए, जितनी बार वीडियो देखेंगे उतना ज्यादा और क्लियर कॉन्सेप्ट होता जाएगा। आइए देखिए, ए और बी के बीच की दूरी, ये फिर से राजगढ़ स्टेशन और सीतागढ़ वाले स्टेशन टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 330 किलोमीटर की दूरी है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ये ए है और ये बी है। 8 बजे प्रातः ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर चली है। यह आंकड़ा आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है 8 बजे। और एक दूसरी रेलगाड़ी है बी से ए की ओर 9 बजे चलती है। ध्यान से देखिएगा, ये 9 बजे चलेगी। किस स्पीड से? 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी से ए की ओर चलेगी। वे दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? मिलने का समय पूछा है, गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड से कर ले अच्छा रहेगा और रेशियो से करने की आवश्यकता नहीं है। मिलने का समय पूछा है, गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड लगा लेंगे।
क्या बच्चों वास्तव में गैप उसके बीच, दोनों के बीच 330 किलोमीटर का है? नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने। देखिए एक 8 बजे चला है, एक 9 बजे, लेकिन हमको मिलने के लिए दोनों को 9 बजे चलाना पड़ेगा। मिलने के लिए दोनों को 9 बजे चलाना पड़ेगा। तो 1 घंटा तक ये एक्स्ट्रा चला है, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा? 60 गुणे 1 यानी कि 60 किलोमीटर। अब जो रियल गैप है हमारा वो है 330 माइनस 60 यानी कि 270 किलोमीटर का। ये बेटा रियल गैप है हमारा। मिलने के लिए दोनों कुल मिलाकर 270 किलोमीटर का गैप कवर करेंगे। आया समझ में? मिलने के लिए कुल मिलाकर ये दोनों 270 किलोमीटर का गैप कवर करेंगे। हर एक बच्चा ध्यान दे, यहां मिले एम पर। कंफर्म है कि नहीं? 9 बजे अब ये भी चलेगा। ये है ए से चलने वाली ट्रेन, ध्यान से देखिए, यहां पहुंच चुकी है। ए से चलने वाली ट्रेन यहां पहुंच चुकी है। अब बी से चलने वाली ट्रेन यहां से चलेगी। 9 बजे की ये स्थिति है, ये 9 बजे की स्थिति है। 9 बजे ये भी चलेगी, 9 बजे ये भी, दोनों कहीं जाकर एम पर मिलेंगे। यहीं पर मिलने का समय पूछा गया है, तो मिलने में लगा समय पता करिए आप क्या होगा। मिलने की बात 9 बजे से हो रही है, याद रखिएगा। जब सीतागढ़, सॉरी फिर से सीतागढ़ याद आ गया, जब स्टेशन बी वाली ट्रेन चलेगी तभी मिलने वाली बात होगी। तो मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय, ये हो गया गैप अपॉन क्या? रिलेटिव स्पीड। गैप क्या है? 270 और रिलेटिव स्पीड कितना? 135। क्यों 135? मैं पूछ लूं किसी से, रुक जाइए। चलिए आप बताइए, यहां रिलेटिव स्पीड क्या होगा? बच्चे आप बताइए, रिलेटिव स्पीड क्या होगा? ऐड क्यों ऐड होता है, इसके बारे में बता पाएंगे आप? हाँ, बहुत तेजी से एक दूसरे की ओर आएंगे। ये 270 किलोमीटर का गैप बहुत तेजी से, 1 घंटे में ये चलेगा 60 और 1 घंटे में ये चलेगा 75, यानी कि कुल मिलाकर 1 घंटे में ये कितना चल लेंगे मिलकर? 135 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में 135, फिर अगले 1 घंटे में 135। तेजी से कवर होता है ये गैप। ये गैप तेजी से कवर होगा जब दिशा विपरीत होती है, इसलिए ऐड किया जाता है। तो 270 बटा क्या होगा? 60 प्लस 1, 60 प्लस क्या है? 75। कितना आ गया वो बताइए? 2 घंटे। तो मिलने का समय क्या होगा? टाइमिंग 11 बजे। हाँ, ये नहीं बोलिएगा कि 10 बजे, 8 में 2 नहीं जुड़ेगा। मिलने की बात कब शुरू हुई थी? 9 बजे से। तो 9 बजे के 2 घंटे बाद ये मिले हैं, यानी कि दोनों 11 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। आंसर होगा दोनों 11 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, लगाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगाइए जरा, मेरी बात करवाइए गोविंदपुर से। गोविंदपुर नहीं, वो तेलियरगंज इस समय ब्रांच हो गया है। मुझे तेलियरगंज में बात कराइए किसी बच्चे से। कल आप लोग का सीट अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है? जो जिस बैच कराएगा कम से कम दिवाली बाद आए तो आप लोगों को यहाँ जगह मिले बैठने की, क्योंकि दिवाली बाद। वेरी गुड मॉर्निंग आपको। कौन है बच्चा, जरा चेहरा तो दिखा दीजिए। क्या बात है। और बच्चे कहाँ चले गए हमारे? सब यूट्यूब पे लाइव होने के कारण नहीं आ रहे हैं ना? क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं? हाँ, ठीक है। कुलदीप, इलाहाबाद में कितना समय हो गया आपका? हाँ, केवल 1 महीना। न्यू स्टूडेंट है आप? अच्छा, नए स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया। ग्रेजुएशन कर लिया कुलदीप की कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर लिया कि कर रहे हैं? 1 साल बाकी है अभी। ठीक, मतलब अभी नहीं हुआ है, 1 साल बाकी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इस 1 साल में अच्छी तैयारी कर लीजिए। और अभी आपके क्या कहते हैं उसको, 10+2 लेवल पे भी CHSL का फॉर्म आया है, फिर लेखपाल का भी फॉर्म आएगा। इन दोनों जॉब को आपको फाइनल करना है कुलदीप।
जिम्मेदारी से लग जाइए। और भी जो बच्चे वहां बैठे हैं तेलियरंज वाले ब्रांच पे, वो भी ध्यान देंगे जिम्मेदारी पूर्वक। और आप लोग भी सुनिए, आपके लिए भी कहा जा रहा है। और लीबोलन वालों, आप लोगों को अलग से नहीं कहना है मुझे, साथ में ही सबको कह रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो जिम्मेदारी से कुलदीप लगे रहिए। और सब हाल चाल ठीक है? गुड, पढ़ाई करते रहिए मेहनत से। कुलदीप, समझ में आ रहा है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं? कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कठिन पढ़ा रहे हैं या कुछ कम समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि कुछ कठिन कठिन सा लग रहा है या कम समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। ऐसी मेहनत से पढ़ते रहें आप सभी लोग और आगे बढ़ें। चलिए, यूट्यूब के कमेंट दिखाइए बच्चों, आप लोग सवाल लगाइए जरा। जाओ जाओ, आप जाओ, जल्दी जाओ। हाँ हाँ, तो आप यूट्यूब के कमेंट दिखाइए मुझे। गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को, यूट्यूब वालों। ये यहीं के बच्चे हैं, वो यूट्यूब पे आ गए होंगे। चलिए, विकास यादव कह रहे हैं अ लॉट ऑफ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, चलिए बहुत बढ़िया सर। न्यू चैप्टर कब शुरू होगा? क्या बात है, आशीष यादव का बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यू चैप्टर कब शुरू होगा? ये न्यू नहीं है क्या? इसको क्यों नहीं पढ़ना है आशीष? मन संतुष्ट हो जाता है आपसे पढ़ के। गुरुदेव डीपी सिंह, ठीक है, अब आगे बढ़ाइए। मेहनत करेंगे आप लोग, चीजों पर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि ये चीजें कठिन है, आप ध्यान देंगे तो चीजें सब समझ में आएंगी। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है बार बार रिवाइज करिए। लीवोलन की क्लास एक हफ्ते से डिस्टर्ब है, तो कॉल करिए लीवोलन पे। और जो बच्चा यूट्यूब पे क्लास करता है उसकी लीवोलन की उस समय की क्लास, कुछ लोगों की 1-2% बच्चों की डिस्टर्ब रहती है। मैं मिलूंगा आप लोगों से, समय 1 मिनट पहले छोड़ रहा हूं मैं आपकी क्लास। दुखी तो नहीं है आप लोग? चलिए बंद कर दीजिए, आंसर बता देता हूं अगले क्वेश्चन का मैं। बंद, आप स्ट्रीम बंद करके जाइए।